हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर c का वर्ग है तो सिद्ध कीजिए कि समीकरण a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c से प्राप्त थीटा के दोनों मान समान होंगे। तो यहाँ पर थीटा के जो मान निकलेंगे वह समान होंगे। यह बात हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, मुख्य अवधारणा में हम कुछ आधारभूत सूत्र लिखेंगे। जैसे एक सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान सदैव कितना होता है? एक होता है। उसके बाद एक और बीजगणितीय सूत्र का भी हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ए प्लस बी और उसके घातांक 2 बराबर होता है ए का वर्ग प्लस का 2ab और प्लस बी का वर्ग। और यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। आइए अब हम प्रश्न में जो दिया है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो जो हमें दिया है उसकी बात करते हैं। तो हमें दिया है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बराबर सी का वर्ग। इसे मैं समीकरण एक बना देता हूं। उसके बाद हमें दिया है ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा और बराबर लिखा हुआ है सी। और हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर इस समीकरण को हल करना है और बताना है कि जो थीटा का मान निकलेगा वह बराबर ही निकलेंगे, दो मान निकलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बी साइन थीटा को बराबर के इधर लेके आता हूँ। तो ए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा सी माइनस का बी साइन थीटा। अब हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ दोनों पक्षों का वर्ग वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ये हो जाएगा ए कॉस थीटा का वर्ग बराबर ये होगा सी माइनस बी साइन थीटा का वर्ग। ये कर दिया हमने। तो ये होगा ए का वर्ग और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसको ए माइनस बी की घातांक 2 से खोलेंगे तो ये होगा सी का वर्ग माइनस का होगा 2bc साइन थीटा। उसके बाद हो जाएगा प्लस बी का वर्ग और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम सभी को बराबर के एक तरफ लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा हमें ये ए का वर्ग और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसे भी मैं बराबर के इधर ले आऊँगा। तो यहाँ पर होगा सी का वर्ग होगा माइनस का 2bc, उसके बाद है साइन थीटा। सी का वर्ग माइनस का 2bc साइन थीटा, यहाँ पर है बी का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का वर्ग और यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा और माइनस इधर कितना हो जाएगा? ए का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस ए का वर्ग और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना बचेगा? 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर अब हम सी का वर्ग हमें किसके बराबर दिया हुआ है? देखिएगा सी का वर्ग है ए का वर्ग प्लस बी के वर्ग के बराबर। तो इसको मान रख देता हूँ मैं, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस हो जाएगा 2bc साइन थीटा प्लस बी का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए का वर्ग और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो मान रखा है मुझे दिया हुआ है समीकरण नंबर 1 से कि ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग किसके बराबर है? सी के वर्ग के बराबर है। यह हमें समीकरण नंबर 1 में प्रश्न में दिया गया है, वहीं से यह मान मैंने रखा है। अब यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ से ए का वर्ग है, यहाँ पर भी ए का वर्ग है, तो मैं यहाँ से ए का वर्ग कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ मिलेगा मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिल जाएगा। उसके बाद प्लस बी का वर्ग माइनस का 2bc साइन थीटा, उसके बाद प्लस फिर से है बी का वर्ग और यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 होगा। अब देखिए ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम यहाँ से लिख देंगे ए स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी का वर्ग माइनस का 2bc और ये है साइन थीटा प्लस बी का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, फिर से वैसा का वैसा ही मैं लिख दूंगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बी का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, ए का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे। ये हमने साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस यहाँ पर है बी का वर्ग माइनस का 2bc और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा बराबर 0। अब ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग किसके बराबर है, देखिएगा ये फिर से सी के वर्ग के बराबर है। ये हमने पहले ही लिख लिया है कि ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग ये किसके बराबर हुआ, सी के वर्ग के बराबर हुआ। तो इसे आप लिख सकते हो सी का वर्ग। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा सी का वर्ग, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, फिर लिखूंगा माइनस का 2bc साइन थीटा और प्लस हो जाएगा बी का वर्ग बराबर 0। अब देखो ये सूत्र बन गया हमारा, ये ए का वर्ग माइनस 2ab प्लस बी का वर्ग, तो हम इसे लिख सकते हैं सी साइन थीटा माइनस बी और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, 2 बराबर 0। तो हम यहाँ से इन दोनों को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सी साइन थीटा माइनस का बी, एक बार और लिख देंगे सी साइन थीटा माइनस का बी बराबर 0। वर्ग था, हमने इसको 2 बार लिख लिया। अब दोनों गुणनखंडों की तुलना हम अलग अलग शून्य के साथ कर सकते हैं। तो ये मिलेगा सी साइन थीटा माइनस बी बराबर 0, यहाँ पर हो जाएगा सी साइन थीटा माइनस का बी बराबर 0, या यहाँ पर लिखेंगे हम सी साइन थीटा माइनस का बी बराबर 0। तो यहाँ से साइन थीटा का मान निकालेंगे पहले। साइन थीटा का मान कितना आएगा, बी बटा सी, और यहाँ पर भी साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा का मान कितना आएगा, बी बटा सी। अब थीटा का मान भी निकाल सकते हैं, तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स बी बटा सी। यहाँ पर लिख सकते हैं हम थीटा बराबर, ये भी हो जाएगा साइन इनवर्स बी बटा सी। तो अब आप देखिए दोनों ही स्थिति में थीटा के मान क्या है, समान है, तो हम लिख सकते हैं अतः थीटा के दोनों मान समान है। यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।